सर आप तो आईपीएस अधिकारी हो रहे हैं, एक अधिकारी तौर पर रह के आप महिलाओं का दर्द नहीं समझेंगे। क्या हम लोग यही कसूर था कि हम लोग टीआरएफ फ्री में फॉर्म भर रोइए मत। आप ही मेरा माई बाप है तो हमारा दर्द कौन समझेंगे। हर बार आपके दरवाजा पे खटखटाते जा रहे हैं, मगर ऐसा दिन में छुरी भोगते हैं सर, फिर रहा नहीं जाता है। प्लीज सर एक बार हम लोग को नोटिस निकलवा दीजिए। हम लोग का तो मांग यही है ना कि लिखित दे दीजिए। हम लोग इतने दिन से तो यही मांग कर रहे हैं कि आप लिखित दीजिए। हम लोग को झूठा आश्वासन बार बार क्यों देते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको पता है कि महिलाओं के कारण ही आपका सरकार बना हुआ है। जब महिलाएं चाह जाएगी ना तो आपका सरकार एक दिन में गिर जाएगा। इतना महिला अभ्यर्थी देख रहे हैं कि यहाँ पर 50-60 की संख्या में है। सभी लोग को शिक्षा मंत्री से विश्वास उतर गया है। हालांकि हम बीपीएससी में पता किए, वहां तक नोटिस नहीं दिया गया है। ठीक है, तो हमारा यही आग्रह है नीतीश कुमार से और माननीय शिक्षा मंत्री से कि प्लीज लिखित नोटिस हम लोग को सार्वजनिक करें। ये मौखिक रूप से आश्वासन पर हम लोग को भरोसा नहीं है। नमस्कार, आप सच टॉक देख रहे हो और मैं आपके साथ विष्णु पांडे। तो बिहार जो बीपीएससी तैयारी 3.0 की मांग हो रही थी सप्लीमेंट्री रिजल्ट को, उसके लेकर कई सारे 2 मंथ से बच्चे हैं जो आंदोलन कर रहे हैं। हम फिर से पटना गर्दनी बाग में आ गए और बीपीएससी तैयारी 3.0 सप्लीमेंट की मांग हो रही है, क्योंकि कई सारे बच्चे इसमें हैं जिसमें मल्टीपल रिजल्ट हुआ है। कई सारे बच्चे हैं जो बाहर के फर्जी डिग्री लेके हमारे 3.0 में बैठ के ज्वाइन कर रहे थे। कई सारे बच्चे हैं जिनका नंबर है, इक्वल वेरिएशन आया है, लेकिन इनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि भाई साहब हमारा भी उतना ही नंबर आया है जितना पे आपने 3.0 में 51,000 बच्चे का काउंसलिंग कराया है, तो हमारा क्यों नहीं। क्या कहेंगे, 2 मंथ से ज्यादा हो गया, लेकिन आपकी बात सरकार तक पहुंच के भी आपके सप्लीमेंट रिजल्ट नहीं जारी किया। देखिए, कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग की एक कमी है कि शिक्षा मंत्री जी लगभग 12-13 बार आश्वासन दे चुके हैं और मतलब कि 24 अप्रैल को भी वो शाम में 25 अप्रैल का माने कि 24 अप्रैल को बोले थे कि 25 अप्रैल शाम 5 बजे तक हम लिखित नोटिस बीपीएससी को दे देंगे। वहां नहीं दिए। उसके बाद 28 तारीख का टाइम दिया गया, 28 मार्च का दिया गया, वहां भी नहीं दिए। और 2 अप्रैल को वो खुद मेरे सामने हम पूछे हैं, वो बोले कि हम पूछे उनसे कि बीपीएससी को लिखित नोटिस दे दिए सर, तो बोले कि जी हाँ हम लिखित नोटिस दे दिए। किससे पूछे थे आप? शिक्षा मंत्री जी से। आप जाकर पूछे? हाँ हम पूछे थे, उसका वीडियो मतलब कि अवेलेबल है, समझ गए। और वहां पर ऐसा नहीं है, वहां पर नालंदा जिला के श्रवण कुमार है जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं, वहां पर अवेलेबल थे। और नवीन कुमार आर्या जो जदयू के अभी नेता हैं, और वहां पे संजय गांधी जी हैं जो एमएलसी हैं, वो भी जदयू से हैं, वहां पर वो अवेलेबल थे। समझ गए, सभी के सामने बात हुआ है। अगर देखिए ये बात है ना कि जदयू के मतलब कि जदयू ऑफिस में बैठ करके अगर इस बात को अगर ये बात झूठा साबित होता है ना, तो कहीं ना कहीं जदयू के ऊपर लांछन लगेगा। समझ गए। सरकार तो जदयू में ही है। सरकार देखिए, मुख्यमंत्री जदयू से ही है। मुख्यमंत्री जदयू से हैं, इसलिए तो बोल रहे हैं ना। अब जितने भी महिला अभ्यर्थी हैं, बताइए, इतना महिला अभ्यर्थी देख रहे हैं कि यहाँ पर 50-60 की संख्या में है। सभी लोग को शिक्षा मंत्री से विश्वास उतर गया है। हमारे कहने से भी ये लोग नहीं रुकेंगे। ठीक है, काहे कि हम इन लोग को बोल रहे हैं कि शिक्षा मंत्री जी के द्वारा दिया गया है। हालांकि हम बीपीएससी में पता किए, वहां तक नोटिस नहीं दिया गया है। ठीक है, शिक्षा काहे कि जब तक ऑफिशियल नोटिस हम बीपीएससी साइट पर नहीं देख लेंगे, हम कैसे विश्वास करेंगे कि आप दे दिए हैं। आप अगर दिए हैं तो बीपीएससी पोर्टल पे आप नोटिस दिलवाइए या एजुकेशन डिपार्टमेंट का पोर्टल दिलवाइए, तब हम विश्वास करेंगे कि आप शिक्षा विभाग से बीपीएससी को नोटिस दे दिया गया। ठीक है, क्वेश्चन और रहेगा, इसके बाद आप कहीं जाने वाले हैं क्या? देखिए, कहीं ना कहीं पता है बिहार में महिलाओं को वरीयता दी जाती है और महिलाएं जो है इसमें बहुत ज्यादा महिलाओं के साथ अन्याय हुआ है। ठीक है, काहे कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट में कई सारे महिलाएं हैं, मतलब कि बहुत भारी संख्या में इन जिनके साथ अन्याय हुआ है, वो कहीं ना कहीं अब आगे बढ़ेंगी। काहे कि मुख्यमंत्री जी बार बार बोलते हैं कि महिला सुरक्षा, महिला आरक्षण, महिला प्राथमिकता, महिला वरीयता की बात करते हैं। उनका ट्विटर पे देखिएगा, बार बार महिलाओं के प्रति बोलते रहते हैं। हालांकि महिला का विकास हुआ है, लेकिन अभी जमीनी स्तर पे क्या हो रहा है महिलाओं के साथ, ये भी सोचने की विषय है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको पता है कि महिलाओं के कारण ही आपका सरकार बना हुआ है। जब महिलाएं चाह जाएगी ना तो आपका सरकार एक दिन में गिर जाएगा, ये हम दावा करते हैं। काहे कि हर महिला के घर में लगभग 10 से 15 वोट है, और हर महिला जब बोलेंगी ना तो वो लोग वोट भी देंगे। इसलिए असली प्रगति वही होगा कि महिलाओं की बात मानिए और जमीनी स्तर पे मानिए। और ये लोग आपसे मिलने वाली है और इनका बात अब मानिएगा। पता नहीं, देखिए अब आगे क्या होगा, आपका क्या इच्छा है, ये मिलने के बाद ही पता लगेगा। मुख्यमंत्री जब महिलाएं हमारे मिलेंगी उसके बाद ही पता लगेगा। चलिए, महिलाओं जोड़ने की बात करते हैं, महिलाओं को आगे ले जाने की बात करते हैं नीतीश कुमार, लेकिन जब महिलाएं की बात नहीं मानते हैं तो उनको सड़कों पर उतरना पड़ता है। और आपको पीछा जीता जागता एग्जाम्पल दिखा रहे हैं। बात करने का भी कोशिश करेंगे। आपका कितना नंबर आया था? मेरा सेम कटअप था। फिर भी रिजल्ट नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ है। क्या लगता है कि सप्लीमेंट रिजल्ट जारी हो, कितना परसेंट अभी भी लग रहा है, क्योंकि आप काफी दिन से गर्दनी बाग बैठे हुए हैं? बिल्कुल, हमें शिक्षा मंत्री जी से बार बार मौखिक आश्वासन मिल रहा है, बार बार ये बोल रहे हैं कि नहीं हम दे देंगे,
एक बार मतलब बोले थे कि हम लोग जब शिक्षा मंत्री जी का घेराव किए थे तो बोले कि हम कल शाम 5 बजे से पहले आप लोग को बीपीएससी को लेटर जारी कर देंगे, उस दिन नहीं किए। फिर बोलते हैं कि 28 के बाद समीक्षा करेंगे। फिर उसके बाद जब हम लोग मिलते हैं यदि ऑफिस में तो उनसे बोला जाता है कि बीपीएससी को लेटर रेफर कर दिया गया है। जब आप लेटर रेफर कर दिए हैं, ट्रांसफर कर दिया, तो लिखित तौर पे क्यों नहीं देते हैं? हम लोग का तो मांग यही है ना कि लिखित दे दीजिए। हम लोग इतने दिन से तो यही मांग कर रहे हैं कि आप लिखित दीजिए। हम लोग को झूठा आश्वासन बार बार क्यों देते हैं, क्यों मौखिक बोलते हैं? आप भी एक आईपीएस रह चुके हैं, तो क्या मौखिक पे आप काम चलाते होंगे? क्या मौखिक पे ही आप सब कुछ करते होंगे? क्या लेके आए? मेरे हाथ में ये मेरा स्कोर कार्ड है। स्कोर कार्ड है, जितना आपने नंबर लाया, जितना मेरा नंबर है उतना ही है। नंबर भी आया भाई साहब, एक बार दिखाने का कोशिश करिएगा। 65 नंबर में सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट 44 नंबर इन्होंने लेके आया है ना, ये बात है ना। हाँ। लेकिन इनका जितना नंबर पे बच्चे का सिलेक्शन हुआ है उतना नंबर ला के बैठे हुए गर्दनी बाग। ये भी दुर्भाग्य है हमारे बिहार का, जो नीतीश कुमार हमेशा बोलते हैं कि हमारी जो महिलाएं हैं आगे बढ़ रही है और महिलाएं को वोट बैंकिंग बनाते हैं। तो यहाँ पे आपका जो वोट 2025 विधानसभा चुनाव है वो दिखेगा। लेकिन और महिलाएं और से बात करेंगे। आपका कितना नंबर आया था? मेरा सेम कटअप पर था, जितना ही नंबर था। बस मेरा कसूर था कि हम 9 दिन हम पीछे जन्म लिए थे। 9 दिन पीछे जन्म उसी का भुगतान गर्दनी बाग में बैठने के लिए 80 दिन से मिल रहा है। 80 दिन से मिल रहा है बैठने के लिए। सर आप तो आईपीएस अधिकारी हो रहे हैं, एक अधिकारी तौर पर रह के आप महिलाओं का दर्द नहीं समझेंगे। आप ही मेरा माई बाप है तो हमारा दर्द कौन समझेंगे? हर बार आपके दरवाजा पे खटखटाते जा रहे हैं, मगर आप आश्वासन देते हैं तो दिल आनंद हो जाता है, मगर ऐसा दिल में छुरी भोंकते हैं सर, फिर रहा नहीं जाता है। प्लीज सर एक बार हम लोग को नोटिस निकलवा दीजिए। अब हम लोग कहिए कि सप्लीमेंट्री आएगा, आप लोग सीधे घर चले जाइए। और क्या मांग रहे हैं आप? वैकेंसी निकाले, हम लोग भरे, कटअप पर नंबर आने के रोक दिए। आप सिर्फ जन्म तिथि से आप रोक दिए। हमारा क्या कसूर है सर? कुछ कसूर नहीं है, फिर भी हमें इतना दुख दर्द क्यों जला रहे हैं सर? आप नोटिस जारी करने का बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार तो कह रही है कि हम 4.0 के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं। जो 21,000 वैकेंसी आपकी खाली रह गया है तीसरा में, वो चौथा में देखने के लिए मिलेगा। क्या हम करने का? दिन रात हम लोग मेहनत करके आए, यहाँ तक पहुँचे हैं हम लोग। दिन रात मेहनत, जिस कोने में रह कर आज पढ़ा करते थे ना, आज उस दिन कोने में 80 दिन से बैठ कर रो रहे हैं। क्या यही देखने के लिए हम लोग को मिला था? क्या हम लोग यही कसूर था कि हम लोग टीआरएस रोइए मत, आपकी बात सरकार समझेगी और आपके फेवर में कोई अच्छा निर्णय लेगी। आप ही लोग ना सरकार में बैठाते हैं नीतीश कुमार को, वोट तो आप ही लोग देते हैं। हाँ तो वोट इसलिए तो विश्वास रखे थे ना, भरोसा रखते रखते हम लोग 80 दिन से पहुंच रहे हैं। 24 घंटा के समय होता है, आप 24 मिनट लेके आप हमने महिलाओं का दर्द को समझिए। एक नोटिस जारी कीजिए, हम लोग का गोल गोल मत खिलाइए। गोल मत खिलाइए। लेकिन और महिलाएं हैं, इनसे भी जानने का कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? प्रिया कुमारी। कहाँ घर है? आरा से आई है जी। क्या लगता है सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होगा? सरकार को देखना चाहिए कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे दे, क्योंकि 80 दिन से हमारी बहनें जो हैं यहाँ पर धरना पर बैठी हुई है, सरकार को दिखाई नहीं दे रहा है। अगर सरकार पूरी सीटों पर रिजल्ट देती तो हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग नहीं करते। सरकार वैकेंसी कुछ निकालती है और रिजल्ट जो है कुछ देती है, जिसके कारण हमारा 2 मार्क्स से 1 मार्क्स से 4 मार्क्स रह जाता है। तो हमारी मेहनत में कहाँ कमी रह गई थी? आप भी कुछ बोल रही हैं, आप जो बोल रहे हैं जो आपने सीट दिया था उसी का हमने मांग कर रहे हैं। क्या करें जी? मेरा कट ऑफ के बराबर मार्क्स आया हुआ है। हम लोग जेन्युइन मांग कर रहे हैं सरकार से, जेन्युइन कैंडिडेट भी हैं हम लोग। तो हमारा यही आग्रह है नीतीश कुमार से और माननीय शिक्षा मंत्री से कि प्लीज लिखित नोटिस हम लोग को सार्वजनिक करें। ये मौखिक रूप से आश्वासन पर हम लोग को भरोसा नहीं है। मौखिक रूप से आश्वासन पर भरोसा नहीं है, आप लिखित कुछ दीजिए कि हमको लगे कि आप करेंगे। उसको सार्वजनिक करें, लिखित दे रहे हैं बीपीएससी को तो उसको सार्वजनिक करें ताकि हम लोग को भरोसा हो। और हमारा मांग जेन्युइन है, जेन्युइन कैंडिडेट है। हम लोग कट ऑफ के बराबर मार्क्स लाए हैं, एज की वजह से हम लोग को छाट दिया गया है। चलिए अभी हम पटना गर्दनी बाग में थे और बच्चे सप्लीमेंट रिजल्ट की मांग कर रहे हैं, क्योंकि 87,774 बच्चे का आपने वैकेंसी निकाला था। उस बच्चे का काउंसलिंग 51,000 ही क्यों? बच्चे का नंबर भी उतना, सब्जेक्ट भी उतना, आखिर क्यों? लेकिन कहना में यह है कि कब तक ये बैठे रहेंगे और कब तक इनकी बात सरकार तक नहीं पहुंचेगी। लेकिन हम 2 मन से ज्यादा इनके आंदोलन का हो चुका है और 2 मन से हम इस चीज को दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि बच्चे की जो मांग है वो सही मांग है। क्योंकि कई सारे बच्चे का इसमें मल्टीपल रिजल्ट हुआ है और कहीं ना कहीं बच्चा एक ही जगह ज्वाइन करेगा। जो 3 सीट जो खाली है वो आपको दे देना चाहिए था और आपको इनको ज्वाइनिंग करा देना चाहिए। तब तक हमारे साथ बने रहे। अगली खबर के लिए जय।